हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जो डीएम है, जो अक्टूबर का लास्ट वीक है, उसमें डीएम को टावर मोमेंट मिलने वाला है। वो एक बड़े ब्रेक थ्रू से, बड़े काइंड ऑफ चेंज से, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रेंगे। ठीक है। और वो किस लिए होगा कि वो आपकी जर्नी का ही एक पार्ट है। अब इस जर्नी का जो पार्ट है, इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपको जो डीएम है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, फ़ियर से डील करेंगे और आपको ये चीज़ें फ़ील होंगी। सेक्सुअलिटी से डील करेंगे, बहुत ड्रेन्ड, बहुत सैडनेस की एनर्जी होगी, बहुत मिसिंग एनर्जी होगी आपके लिए। बिकॉज़ डीएम को खुद डिवाइन जो है वो आकर कह रहे हैं कि आप अपनी डीएफ के पास जाएं और आप अपनी यूनियन को पूरा करें। बट डीएम जो है, अब तक जो नहीं सुन रहे थे, मोस्ट ऑफ़ द डीएम इस टाइम पर अब वो चीज़ें देखेंगे, महसूस करेंगे। एंड डीएम बहुत टोटली गिल्टी, ग्रीफ की फीलिंग में होंगे। और इसमें आपको भी ऐसी एनर्जीज़ आएंगी, सैड रहना, इमोशनल रहना, डीएम की याद आना, डीएम से बात करने की सोचना, बहुत मिसिंग एनर्जी रहना, डीएम की तरफ बढ़ना। या फिर दूसरी चीज़ जो है वो होंगी कि बिल्कुल कट जाना, 3D लाइफ से, 5D लाइफ से, सब जगह से कट जाना। बहुत एक फ़ील करना लंबा डिस्टेंस बन चुका है, कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और कोई भी मतलब कनेक्शन के लिए नहीं है, बिल्कुल अकेले ही अच्छा है। काइंड ऑफ ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं डीएफ के लिए। तो जब ये एनर्जीज़ आपको आएंगी तब डीएम जो है, मतलब इस टाइम पर डीएम जो है इस सब से गुज़र रहे होंगे, यानी कि आप मिररिंग कर रहे होंगे। बिकॉज़ डीएम के जो सैक्रल एंड रूट चक्रा का ट्रॉमास है, वुंड्स है, वो हील होने हैं इस टाइम पर। सो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो यू हैव टू टेक दिस चैलेंज के आपको ये इमोशनल चैलेंज लेना पड़ेगा और इस इमोशनल चैलेंज की लड़ाई में आपको जीतना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप अच्छे से स्ट्रेंथ से काम लेंगे, जितना आप होशियारी से काम लेंगे, उतना आपका फ़ायदा है। यानी कि फ़ायदा इन द सेंस कि आप ये बैटल खुद ही जीत जाओगे। बैटल यानी कि आपकी और डीएम की जो दूरियां हैं वो तो एटलीस्ट आप कम ही कर दोगे। एंड ये यूनियन की तरफ आपका एक पहला कदम होगा। लेकिन अब इमोशनल चैलेंज आ रहा है तो अब आसान तो नहीं होगा ना। आपकी तरफ ऐसा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब की एनर्जीज़ भी आएंगी। आपको डील करना पड़ेगा खुद से, अदरवाइज़ यू नो दैट कि आप दूसरी साइड चले जाओगे। बिकॉज़ नेगेटिविटी साथ साथ आएगी और नेगेटिविटी जो है वो आपको बिल्कुल कहते हैं ना, एनर्जी बिल्कुल निकाल कर, बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देना, वो एनर्जी आपकी बना के चली जाएगी। और आप गुस्सा करेंगे, बात बात पर ट्राई करिएगा गुस्से वाली जगह से आप अवॉइड कर दें, आप वहाँ से निकल जाएं। लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहाँ से निकल जाओ। कुछ आपके बारे में कोई बुरा कह रहा हो, आपको काइंड ऑफ ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा हो, आप वहाँ से निकल जाओ। ठीक है, इग्नोर करने की कोशिश करो। बट अगेन आई एम सेइंग, अपने लिए स्टैंड लेना और इग्नोर करने दोनों में फ़र्क है। ठीक है, कैसे फ़र्क है, आपको वो लाइन का पता होना चाहिए, कौन सी लाइन इग्नोर करनी है और जब लिमिट से वो लाइन क्रॉस हो जाती है तो कब अपने लिए स्टैंड लेना है। यू हैव टू नो दैट। चाहे नई डीएफ हो, चाहे पुरानी डीएफ हो, एटलीस्ट अगर आपने 1 महीना भी अपने लिए हीलिंग की है तो ये आपको पता होगा कब अपने लिए स्टैंड लेना है और कब आपको इग्नोर करनी है चीज़ें। एंड डीएफ को भी इलनेस, वो एग्जॉस्टेड एनर्जी, स्लीपलेसनेस, ये सब का सामना करना होगा, यू नो दैट। और ड्रीम्स में कुड बी पॉसिबल आपको फियर की एनर्जी आए, ब्लड की एनर्जी आए, कोई आपको खून वगैरह की एनर्जी देखने को मिले, पीरियड्स डिले या जल्दी हो जाएं, पैसों की कमी बहुत ज़्यादा दिख रही हो आपको अपने घर में, या फिर आपको बिल्कुल प्रेशराइज़ किया जाए कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं आने वाले टाइम में। सो बी रेडी फॉर दिस। ओके, क्योंकि आपको जब पता ही है कि ये चीज़ें होने वाली है, यू नो दैट कि न्यू मून आ गया है। और न्यू मून दैट मीन्स के दिवाली पर
दिवाली न्यू मून पर होती है, ठीक है। तो न्यू मून आ ही गया है, यू नो दैट। तो न्यू मून की एनर्जी भी हिट करेंगी, ट्रिगर करेंगी आपको। न्यू मून की एनर्जीज़ हो गई, नेक्स्ट पोर्टल की एनर्जीज़ हो गई, आपके इस पोर्टल की एनर्जीज़ हो गई, बिकॉज़ यू नो दैट कि आपके 7 पोर्टल से एनर्जीज़ अच्छी खासी बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले पोर्टल्स की भी रहती है प्यारी प्यारी सी एनर्जीज़, लेकिन जो 7th पोर्टल होता है वहाँ से थोड़ा सा सिस्टमेटिक होता है चीज़ें, और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत एकदम से ये होगा ना कि बहुत सब चीज़ें हाथ से निकल गई, तो बस सहारा कौन, ये भगवान। भगवान प्लीज़ हेल्प अस, एंड ये चीज़ें ऐसे रखो वैसे रखो, यू विल बी लाइक दिस। और आप अपने यूनियन की तरफ बढ़ने के लिए मैंने आपको बताया कि लड़ाई झगड़े नेगेटिविटी सब अवॉइड करो, और शांत जगह पर बैठो। अकेले बैठना चाहते हो अकेले बैठ जाओ, और किसी पॉजिटिव चीज़ में अपना माइंड लगाओ, इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। वाटर इनटेक बहुत अच्छा कर लेना, बिकॉज़ वाटर इनटेक अगर अच्छा नहीं होगा या फिर वाटर ख़राब होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, ठीक है। आपको थर्ड आई चक्रा जो है ये भी एक्टिवनेस में आ रहा है, थ्रोट चक्रा भी एक्टिवनेस में आ रहा है, हार्ट चक्रा जो है वो भी एक्टिवनेस में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी चक्रास एक्टिव नहीं हो रहे हैं, वो भी एक्टिव हो रहे हैं, बट अभी सभी चक्रास को एनर्जी की ज़रूरत है, एंड आपको रेस्ट की ज़रूरत है। चीज़ ये है, तो आपको क्या करना है कि आप सिर्फ सुन सकते हैं चक्रा मेडिटेशन, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट दिस। बाकी अगर आप अपने आप को हेल्दी फील करते हैं और आप कर सकते हैं तो यू कैन, लेकिन इससे ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट होती हुई दिख रही है, तो ट्राई करें कि मदर गाया यानी कि अर्थ से अपने लिए एनर्जी का बोलें कि हमें एटलीस्ट हमारी एनर्जी को प्रिजर्व करो, या फिर यू कैन से कि लॉक रखो, रिलीज़ ना होने दो, ताकि वो एनर्जी का लॉस ना हो। क्योंकि एनर्जी का लॉस होना दैट मीन्स आपका अनहेल्दी होना, अर्थ पर इफ़ेक्ट पड़ना, दूसरे यूनियंस पर इफ़ेक्ट पड़ना, बिकॉज़ एक ट्विन फ्लेम से सारी जो ट्विन फ्लेम्स हैं या सारी जो जर्नी है वो भी अफेक्ट होती है। यू नो दैट कि आप कुड भी पॉसिबल एक ट्विन फ्लेम हो अपने मोहल्ले में, मैं मान के चल रही हूँ अपने मोहल्ले में, अपने शहर में मान लो आप एक ट्विन फ्लेम हो, आपका एक जोड़ा है, ठीक है, या फिर आपका पर्सन कहीं और रहता है मान लो, ठीक है। आप इकलौते एक शहर में रहते हो और आपका जो डीएम है वो दूसरे शहर में, इट्स एन एग्ज़ाम्पल, तो एग्ज़ाम्पल की तरह ही लेकर चलना। तो आप एक मोहल्ले में रहते हो या शहर में रहते हो और आपका पर्सन जो है वो दूसरे में रहता है, ठीक है। तो आप इकलौते हो जो वहाँ पर इतनी मेडिटेशन कर रहा है, इतनी एनर्जीज़ बांट भी रहा है, हीलिंग कर रहा है, और इतना अच्छी एनर्जीज़ के साथ में डील कर रहा है। सो आप ये देखो, जब आप पॉजिटिव वाइब्स के साथ बाहर निकलते हो तो और लोग भी पॉजिटिव फील करते हैं। तो यू शुड बी लाइक दिस कि आप पॉजिटिव रहो। इट्स अ मोटिवेशन ओनली कि आप पॉजिटिव रहोगे तो दूसरे भी पॉजिटिव रहेंगे। पहला ख्याल आपका खुद का है कि आपको खुद को अनहेल्दी नहीं होना है, खुद की एनर्जी इन्वेस्ट करके रखनी है। क्यों, क्या फ़ायदा फिर वो बीमारी का घर बन जाओ और फिर दवाइयाँ खाते रहो, है ना। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत किया करो, आराम से रहा करो, इट विल बी गुड फॉर यू, ओके। सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।